Let me share my screen with you guys. ओके, सो ये जो हमारा इनिशियल कोर्स कंटेंट था, इसमें हमने गूगल गाइडलाइंस, एप्पल की गाइडलाइंस पढ़ने थे, गूगल प्ले एंड एप्पल का सर्च बार देखना था, एप्स ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स, कीवर्ड एसओ एंड नॉन कीवर्ड एसओ, ये सब चीजें देखनी थी। एसओ के बेसिक्स में हमें एसओ ट्रायंगल, जिसमें एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मोनेटाइजेशन थी, वो सब चीजें देखनी। ऐप के स्क्रीनशॉट्स किस तरह बनाते हैं, ऐप की वीडियो, रेटिंग, रिव्यूज, और उसके बाद उसका सेशन टाइम एंड नोटिफिकेशन किस तरह करना है, इन ऐप एडवर्टाइजमेंट्स एंड इन ऐप परचेजेस, ये हमने सेकंड क्लास में करनी थी। उसके बाद हमें एसओ के बेसिक्स में जब हम उसका टाइटल, सब टाइटल लिखते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रमोशनल टेक्स्ट, ये सब चीज़ें लिखते हैं, और उसके बाद हमने मैन उसका जो उसका मेन डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह करते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, हमने उस पे बात करनी थी। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड की बेसिक मैट्रिक्स जिसमें ट्रैफिक डिफिकल्टी एंड रेलेवेंस आती है, उस पर बातें करनी थी। सीजनल एसओ, लाइक कि जब कोई सीजन आता है हम उसके लिए कोई ऐप लॉन्च करते हैं तो उसके एसओ पे बात करनी है। इन स्टोर फैक्टर उसमें क्या है, लाइक गूगल पे और ऐप स्टोर के अंदर के, और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। एडवर्ड्स, मतलब कि हम जब किसी चीज को पेड प्रमोशन करते हैं, उस पर बात करनी थी। कन्वर्जन, के कितने लोग हमारे ऐप या गेम के पेज पे आए, कितने लोगों ने डाउनलोड किए हैं, उस पर बात करनी है। एंड उसका कन्वर्जन रेट क्या रहा है, उसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐप और गेम के ग्राफिक्स पे बात करनी थी, और उसके बाद हमने जब कोई ऐप लॉन्च करते हैं तो पहले से उसकी प्रिडिक्शन पे बात करनी थी। ओके, वॉइस बहुत कम आ रहा है। सो आप काइंडली, अगर आप अपना स्पीकर चेक कर लें तो। हाँ, सही है। स्पीकर जरा काइंडली अपना चेक कर लें अगर आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही। मेरी मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, ग्रेट, थैंक यू। बिल्कुल सर, आपकी आवाज ओके, सो बिल्कुल हम अब क्लियर जाएंगे आ इस रही है। की तरफ कि कल की तो ये क्लास में हमने माइक्रोफोन मार्केट यूज रिसर्च करें। वगैरह इन सब चीज़ों पे काम किया था। आज हम थोड़े से एप्पल की गाइडलाइंस एंड गूगल की गाइडलाइंस देखेंगे। ये इसलिए कि जब भी हम किसी फील्ड में काम करते हैं, सपोज कि हम एप्पल पे बिजनेस करते हैं या गूगल पे बिजनेस करते हैं, उस पर हमारे गेम्स या एप्स हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसका पता हो कि गूगल एंड एप्पल पे क्या चीज़ें अलाउड है और क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। तो हम उस चीज़ पे थोड़ा सा वो करते हैं, बात करते हैं। मैं ये कुछ बंदों को अलाउ करता हूँ। Okay, as you guys can see my screen now, Google Play. ओके, ये हमारे पास गूगल पे की गाइडलाइंस हैं। जब आप गूगल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एप्पल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपने इनकी गाइडलाइंस को समझना है। ऐसा ना हो कि आप इस पे बिजनेस स्टार्ट कर लें और बाद में आपको ये मसला हो कि लाइक किसी भी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाए या आपकी ऐप में ऐसे काम कर लें जो गूगल या एप्पल पे अलाउड नहीं है, तो उसके बाद आपका गूगल या एप्पल का अकाउंट सस्पेंड होगा या गेम सस्पेंड होगा। तो
ओके, सो इट्स बेटर कि हम इनकी गाइडलाइंस को सबसे पहले समझें और उसके बाद इन चीज़ों को लेके हम गूगल या एप्पल पे बिजनेस करें, चाहे वो एप्स का हो या गेम्स का हो या कोई भी प्रोडक्ट हम गूगल या एप्पल पे लॉन्च कर लें। तो सबसे पहले आप ज़रा इधर देख लें रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट वी विल ओवरव्यू दीज थिंग्स जो कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इसमें से हर एक में जाके बहुत सारी डिटेल्स हैं, एंड आप ये देख लें, गूगल में देख लें गूगल प्ले गाइडलाइंस, उसके बाद आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस पे जाके आप ये सब कुछ देख सकते हैं। सबसे पहले एक चाइल्ड एंडेंजरमेंट, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिससे बच्चों या बच्चों की लाइफ को की एंडेंजरमेंट हो, सो वो उस तरह के एप्स, उस तरह के गेम्स गूगल प्ले पे अलाउड नहीं है। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, हर वो कंटेंट जो कि यूजर्स के देखने के लिए ठीक ना हो, चाहे किसी भी वजह से, तो वो गूगल प्ले पे अलाउड नहीं है। ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें पैसों का लाइक उसमें मनी ट्रांसफर या मनी रिसीविंग हो और उसका आपके पास प्रॉपर लाइसेंस ना हो, तो वो गूगल प्ले पे अलाउड नहीं है। अच्छा, रियल मनी गैम्बलिंग गेम्स इन कॉन्टेस्ट्स, ऐसे गैम्बलिंग गेम्स, ऐसे गेम्स जिसमें गैम्बलिंग हो और वो आप ये गाइडलाइन उसकी कंप्लीट ना हो, तो गूगल के उसके अपने गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आप पब्लिश कर सकते हैं, उसके अलावा पब्लिश नहीं कर सकते। ऐसे गेम्स या एप्स जिसमें इलीगल एक्टिविटीज दिखाएं, या अगर यूजर जो उसमें जो डेटा यूजर जनरेट करें और ऐप के अंदर का डेटा ज्यादातर यूजर्स का हो, तो उसके लिए गूगल की अपने प्राइवेसी पॉलिसीज हैं। आपने उसी प्राइवेसी पॉलिसी को लेके ही अपने ऐप को पब्लिश करना है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं इम्पर्सनेशन, मतलब कि आप खुद को ये शो करें कि आप कोई और बंदा है या कोई और बंदे की ऐप की तरह आप ऐप बना लें और उस तरह आप अपलोड कर लें। तो वो गूगल पे अलाउड नहीं है। और इस तरह की चीजें कि मतलब आप एक डेवलपर हैं लेकिन आप खुद को एक दूसरा डेवलपर शो करके एक दूसरे डेवलपर के प्रोडक्ट की तरह या ऐप की तरह, सपोज आप में से कोई इस तरह का ऐप अपलोड करें कि उसका नाम फेसबुक से मिलता जुलता रखें, यू आर नॉट द फेसबुक ओनर, तो इसलिए आप इसको कहते हैं इम्पर्सनेशन, कि आप किसी और के ऐप से किसी और डेवलपर की आइडेंटिटी में खुद को शो करना चाहते हैं और उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी भी कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी हो लेकिन आप फिर भी उस तरह की एप्स या गेम्स पब्लिश करना चाहें, तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है गूगल प्ले पे। ये व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदा मैसेज कर रहा है फॉर द मीटिंग लिंक। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन एंड डिवाइस अब्यूज, कि अगर हम ऐसे ऐप या ऐसे गेम को पब्लिश करें जिसमें किसी और बंदे का डेटा हो और हम उसके डेटा को सिक्योर नहीं कर रहे, या हम उससे ऐसे परमिशंस मांग रहे हैं जो इस ऐप के लिए रिक्वायर्ड ना हो, तो वो चीज़ें गूगल प्ले पे अलाउड नहीं है। मोनेटाइजेशन एड्स, ऐसे गेम्स या एप्स को हम पब्लिश करें और उसको मोनेटाइज कर लें, लेकिन उसके मोनेटाइजेशन हम इस तरह कर लें कि उसके मोनेटाइजेशन में हम बहुत ज़्यादा एड्स शो करें या ऐसे एड्स शो करें जो यूजर्स को तंग करें, या हमारे ऐप या गेम के बटन्स के ऊपर एड्स आए, तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो गूगल अलाउड नहीं करता। तो हमें इस मामले में थोड़ा सा एहतियात करना है कि हम अपने एड्स ऐसी जगह पे शो करें जो कि यूजर्स को ज़्यादा तंग ना करें और गूगल की पॉलिसीज के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो। स्टोर लिस्टिंग एंड प्रमोशन, ये कि हम अपनी जो सारी स्टोर लिस्टिंग करते हैं गूगल प्ले के पेज पे, ऐप का टाइटल देते हैं, ऐप का आइकन, ऐप के स्क्रीनशॉट्स, ऐप का फीचर ग्राफिक, ऐप की वीडियो, ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐप का फुल डिस्क्रिप्शन, वो हम इस अंदाज से कर लें जो गूगल अलाउ करता है। ऐसे
स्टोर लिस्टिंग में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स को डाल देना, बिकॉज एसओ इज नॉट कि आप एक कीवर्ड बहुत ज्यादा डाल दें और वो रैंक हो जाएगा। तो ये चीज वो कर लें, अवॉइड कर लें, क्योंकि दिस विल गेट योर ऐप बैंड ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। अच्छा, स्पैम एंड मिनिमम फंक्शनैलिटी, ऐसी ऐप जिसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट ना हो, या जिसमें ऐसी फंक्शनैलिटी हो जो कि कंप्लीट ना हो कि यूजर कोई उससे ओके दीदार, ओके मैंने गूगल क्लासरूम में लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप का, काइंडली उधर से लेके ज्वाइन कर लें। ओके अजब खान, ये तो हर ऐप में होते हैं, ये एड्स हर ऐप में होते हैं, लेकिन एड्स इतने ज्यादा ना हो कि यूजर को तंग करें। जो प्रोसेस इस तरह है कि जिसमें एड्स यूजर को तंग करते हैं, तो वो गूगल अलाउ नहीं करता। जैसी गूगल को कोई कंप्लेंट आ जाती है, गूगल को कोई कंप्लेंट आ जाती है किसी भी यूजर की तरफ से, तो गूगल उसको बैन कर लेता है। या गूगल खुद भी अगर ये देख लें कि उसमें एड ज्यादा है, इनकी अपनी पॉलिसी है कि इनकी अपनी जगह है कि उन जगहों पे एड्स ये अलाउ नहीं करते, तो अगर उन जगहों पे एड्स है तो गूगल खुद उसको बैन कर लेता है। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह आपने भी कहा कि इतने सारे एड्स होते हैं कि यूजर्स तंग हो जाते हैं, तो इस तरह के ऐप्स फिर बाद में बैन हो जाते हैं और फिर हम ये कंप्लेंट कर लेते हैं कि गूगल ने हमारे ऐप या गेम को बैन कर दिया है, लेकिन हम उससे पहले ये समझते नहीं है कि बहुत ज़्यादा एड्स यूज़ करने से गूगल आपके प्रोडक्ट को बैन कर सकता है। मोहम्मद सलीम raised hand, so please if you have any question ask here. मोहम्मद सलीम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। मालवेयर मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसमें, मैं सिंपल बता दूं कि जिसमें कोई ऐसा कोड हो या जिसमें वायरस हो जो कि आपके डिवाइस को स्लो करता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स गूगल प्ले पे अलाउड नहीं है। एंड सेम गोज टू मोबाइल अनवांटेड सॉफ्टवेयर, के ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल के लिए अनवांटेड हो और वो मोबाइल को डैमेज कर सकते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। ऐसे ऐप जो कि जिसको हम कहते हैं कि ये हमने फैमिलीज के लिए बनाई है, उसमें बच्चे और जो बड़े हैं वो सब उसको यूज कर सकते हैं। तो वो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स डालने हैं जो कि बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो और बच्चे भी उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकें कि बच्चों के लिए अनवांटेड ना हो। सो फैमिलीज में हर वो ऐप या गेम वो बच्चों के साथ भी कंपेटेबल होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए उसमें इस तरह के एड्स नहीं होने चाहिए। अदर प्रोग्राम्स, गूगल इंस्टेंट एप्स या गूगल की जो कंटेंट पॉलिसीज है कि किस तरह ऐसा कर लें कि गूगल पे लिख लें इस क्लास के बाद गूगल प्ले डेवलपर कंटेंट पॉलिसी, और आपको इनकी सारी पॉलिसीज का पता चल जाएगा। इसमें एक एक को देख लें। खैर ये सारे को तो देखने ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन एक ओवरव्यू कर ले कि गूगल प्ले की क्या पॉलिसीज हैं, एप्पल की क्या पॉलिसी है, और हमने जब ऐप या गेम पब्लिश करनी है तो हमने इन पॉलिसीज पे किस तरह काम करना है। इन्फोर्समेंट, ये कि आप ये देख लें कि गूगल पे आप ये देख लें कि गूगल अपनी पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कि जब कोई यूजर कोई वो वायलेशन करता है तो उसके बाद वो इसको ठीक कैसे करता है और गूगल के साथ वो उस पर बात कैसे करता है। सो ये सब चीज़ें देख लें। दीज आर सम गूगल गाइडलाइंस। आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, मैंने जैसे एक ओवरव्यू दे दिया है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद गूगल, सो आप इसको थोड़ा सा देख लें। ओके, मूविंग आउट टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, उसके बाद अगर आपने देखा हो तो गूगल कल की क्लास में भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि गूगल एंड एप्पल का सर्च बार, उसमें हम जो सर्च करते हैं दैट्स ऑफ वेरी प्राइमरी इम्पोर्टेंस,
कि हम जब उसमें सर्च करने लग जाते हैं, उसमें जो सजेशंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसमें सर्च करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं जब हम उसमें सर्च करते हैं। ये आप लोगों में से जिसने कल की क्लास नहीं ली, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आज शेयर कर लूंगा और आपको पता इंशाल्लाह चल जाएगा कि उसमें हमने इसके सर्च बार में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी हम एक ऐप के पेज पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ओके, लेट्स सपोज ये गूगल प्ले का मेन पेज है। जब जैसे मैंने ड्रोन लिखना स्टार्ट किया, हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आ गए। उसमें पहले है ड्रोन गेम्स। सपोज मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, देखिए मेरे साथ ड्रोन की बहुत सारे गेम्स आ गए। ओके, ये गेम है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ऐप में हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है। सबसे पहले तो इधर आए कि हम जब इसका नाम लिख रहे थे, तो सबसे पहले इसमें आता है एक ऐप का टाइटल, कि उस ऐप का टाइटल क्या है, और उस टाइटल पे बेस करके हमने गेम को नाम देना है। तो ये वो सबसे पहला काम है जो हमने देना है, कि एक ऐप को उसका नाम देना है। दूसरी चीज, हमने जब उस पे आते हैं तो उसका आइकन, कि उसका आइकन ऐसे होना चाहिए कि यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकें। अकाउंट का नाम, और इस गेम की कौन सी कैटेगरी है, कि सपोज ये एक एक्शन कैटेगरी है, ये गेम एक एक्शन कैटेगरी में है। नेक्स्ट, कि उस ऐप की कितनी रेटिंग्स हैं, और उस रेटिंग के बदले में उनकी कंप्लीट रेटिंग जैसे अभी इसकी है तकरीबन 3.9। ओके, उसके बाद हम इस पे आते हैं कि इस ऐप में एड्स है कि नहीं है। अगर इसमें एड्स हैं तो इट्स नॉट इन विद इन द फैमिली पॉलिसी। उसके बाद हम आते हैं कि हम इसकी स्क्रीनशॉट्स पे आते हैं कि इसकी स्क्रीनशॉट्स किस तरह डिजाइंड है। स्क्रीनशॉट्स इस तरह डिजाइन होने चाहिए कि यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकें। इस तरह आप अभी इस गेम को देख रहे हैं, सो होपफुली आप लोगों को ये पता होगा कि आप जो गेम डाउनलोड कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं। हर स्क्रीनशॉट पे गेम का एक एक फीचर आप एक्सप्लेन कर लें। गूगल पे अगर हम देख लें तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, एंड डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गूगल प्ले, क्योंकि इसी से कीवर्ड्स उठा के गूगल इसको कीवर्ड्स में रैंक करता है। सो दीज आर द स्क्रीन, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप अपने सारे कीवर्ड्स को, जिसकी डिस्कशन कल हुई थी कि जो आपने रिसर्च किए होंगे, तो वो कीवर्ड्स आपने इसमें यूज करने हैं। इसके बाद ये रिव्यूज हैं, कि यूजर जब कोई गेम डाउनलोड करता है तो सबसे पहले उसकी रिव्यूज वगैरह भी पढ़ लेता है कि ये रिव्यूज इसके ठीक है कि नहीं। सो ये वो रिव्यूज हैं जिन पे आपने काम करना है, कि आपके गेम्स की रिव्यूज अच्छे हों, उसकी रेटिंग अच्छी हो। हर रिव्यू के साथ उसका एक ये कि उसकी रेटिंग भी है, और उसके नीचे फिर उसको जो रिप्लाई डेवलपर देते हैं वो भी है। सो दिस इज अ सिंगल ऐप का पेज है, कि उसमें आप हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर हम दोबारा से गूगल प्ले पे आए, सो आपने इसमें और कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा समझना है, और वो है कैटेगरीज के। लेट्स सपोज इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ऐसी दूंगा कि गूगल पे या ऐप स्टोर पे जब हम पब्लिशिंग करते हैं, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि हम एक स्टोर में जाके शॉपिंग करते हैं। सो हम वहां पर जाते हैं तो हर हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रैक्स बने होते हैं, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। हम एक मेगा मार्ट या किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पर सारे खाने पीने की जगह एक जगह पर होती है, सोप शैम्पू वगैरह दूसरी जगह पे होती है, और बाकी चीजें वो किसी और जगह पे होती है। तो इस तरह गूगल पे में भी हर एक चीज के लिए अपनी कैटेगरीज है, कि आर्ट एंड डिजाइन के लिए अपनी, अगर ये गेम्स है तो गेम्स के लिए अपनी, ये बच्चे हैं तो बच्चों के लिए अपनी। तो ये सारी वो कैटेगरीज हैं
कि जिस तरह एक आम जगह पे हम शॉपिंग करते हैं, सो इट इज आल्सो गिविंग यू द सेम एक्सपीरियंस कि कैटेगरीज की लिस्ट में डाल के हम उसको इधर से देख सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं अभी गूगल प्ले पे आके इनको बोलूँ कि मैंने एक्शन गेम्स देखने हैं, सो गूगल विल शो मी all offline action games, all casual action games, all non-stop action, stylized action games वगैरह, इनके अपने बहुत सारे। लेकिन ये सारे जब हम देखेंगे तो ये सारे के सारे हमारे पास आएंगे एक्शन गेम की कैटेगरी में। हम इसको चेंज करके एजुकेशनल गेम्स पे लाते हैं तो हमारे पास सारे के सारे एजुकेशनल गेम्स होंगे इसमें। जिस तरह आप देख सकते हैं सारे के सारे एजुकेशनल गेम्स आएंगे हमारे पास। हम इसको चेंज करके बच्चों के लिए क्रिएटिविटी की गेम्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास बच्चों की क्रिएटिविटी की गेम्स आएंगे। हम अगर एप्स की तरफ जाएं, ब्यूटी पे क्लिक करें, हमारे पास हर वो प्रोडक्ट नजर आएगा जिसमें इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी। फोटोग्राफी पे क्लिक करें तो हमारे पास सारे फोटोग्राफी के ऐप्स आएंगे, इसमें हर ऐप का फोटोग्राफी के साथ कोई ना कोई लिंक होगा। सो ये कैटेगरीज हैं जो कि हमने जानने हैं कि हम जब कोई अपनी प्रोडक्ट पब्लिश करते हैं, सो उसमें ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो रखें कि हमें उसको कौन सी कैटेगरी में पब्लिश करना है। ओके, अभी तक आप सब लोगों को समझ आ रही है? अगर किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है? अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो बता दें। क्लियर, गुड, शाबाश, ग्रेट वर्क उसामा, ग्रेट वर्क मोहम्मद आसिम। ओके जब खान, थैंक यू। दिस ग्रेट, दिस ग्रेट, दीदार, थैंक यू। फैज मोहम्मद, ग्रेट। रिजवान, ग्रेट। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, बनाना भी सिखा दें। ओके, सो यू गाइस वांट अ सेशन ऑन ऐप डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट, सो हम उस पर भी वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल्स उसकी भी थोड़े बहुत शेयर कर लूंगा। जिनको शौक हो सीखने का वो फिर इंशाल्लाह मुझे बता दे और फिर उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स अरेंज करवा देंगे, कि इतने लोग हों जिनके लिए हम ट्रेनिंग अरेंज करवा सकें। Yes, it will be a great help in app development, बिल्कुल। ओके, अभी ये नेक्स्ट जो हम कंटेंट देखने जा रहे हैं, इसमें कल की क्लास की बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। कि आप लोगों को ये पता हो कि मार्केट रिसर्च किस तरह करते हैं, और कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं, जिस तरह हमने कल की क्लास में देखा था। सो व्हाट इफ आई शेयर इट विद यू, कि कल की क्लास की वीडियो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर कर लूँ, वो आप देख लें और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास ले लें आज तकरीबन 3-4 बजे। क्योंकि अगर अभी मैं उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सो इफ व्हाट वी अपलोड दैट ऑन यूट्यूब, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। अब वो देख लें, 2 घंटे की वीडियो है, आप उसको जल्दी जल्दी देख लें। खैर फास्ट फॉरवर्ड में भी आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद हम ये नेक्स्ट क्लास ले लें, क्योंकि आज हमारी दूसरी क्लास भी स्केड्यूल्ड है। सो बाकी चीज़ें डिटेल्स हम उसमें डिस्कस कर लें। हम उसमें प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे दूसरी क्लास में जाने से पहले। ओके, दूसरी क्लास में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कौन ऐप में इंटरेस्टेड है और कौन गेम में इंटरेस्टेड है, ताकि फिर उस तरह का टेस्ट प्रोजेक्ट हम उसको दे दें। तो आई एम आस्किंग क्वेश्चन इन गूगल क्लासरूम,
kindly answer that कि section E में ओके मैंने गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन कर लिया है। उसके नीचे अपना कमेंट लिख लें कि गेम है या ऐप है, ताकि मैं आप लोगों को उस तरह की प्रोजेक्ट्स दे दूँ और उस तरह के प्रोजेक्ट पे हम काम करें। तो दैट विल हेल्प के आप लोगों ने आगे गेम की फील्ड में आगे जाना है कि ऐप की फील्ड में आगे जाना है, और आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स किस में करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये आप ऐसा कर लें कि अगर आप उधर आंसर कर लें तो मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा, और मैं आप लोगों को उस तरह की गेम्स या एप्स में इन्वॉल्व कर लूंगा इंशाल्लाह। और हम थोड़ी सी फ्रीलांसिंग पर भी बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग में आप लोग इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ओके, बिटवीन ऐप एंड गेम ऐप, हर वो ऐप जो गूगल प्ले पे होती है और वो गेम नहीं होती, वो ऐप होती है। गेम भी एक ऐप होती है, एक एप्लीकेशन होती है, लेकिन हम मतलब इसको जनरली ये कहते हैं कि जी जी जी, वो जिस तरह की भी ऐप हो। और 2 मिनट में दोनों के स्कोप के बारे में बताएंगे। ओके, यार द थिंग इज कि अगर आप देख लें तो गेम की एसओ सिर्फ गेम डेवलपमेंट कंपनीज में या जो लोग गेम डेवलप करते हैं उनको ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ऐप्स की ज़रूरत उनको पड़ती है जो कि ऐप्स डेवलप करते हैं। सो द स्कोप इज, वो दोनों के लिए स्कोप बहुत है। लेकिन अब ये आपके इंटरेस्ट पे वो डिपेंड करता है कि आपको गेम ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ऐप ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनके लिए आप इसमें एसओ में काम करें। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े बहुत से डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस में सच ये नहीं है कि ऐप में मैंने बताया कि हर वो कि गेम भी एक ऐप होती है, लेकिन द पॉइंट इज कि जो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि गेम को हम गेम ही कहते हैं, बाकी सबको हम एप्स कहते हैं, वरना गेम भी एक ऐप ही होती है। सो जिन लोगों ने बोला कि ऐप, और जिन लोगों को गेम्स में इंटरेस्टेड है, काइंडली आप इस क्वेश्चन का आंसर गूगल क्लासरूम में दे दें। दूसरों के एसओ में क्या डिफरेंस है? नॉट मच, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि हम जो लोग जिस फील्ड को ऑप्ट करेंगे तो हम उसमें काम करेंगे। गेम्स की एसओ हम थोड़ी सी शॉर्ट टर्म करते हैं, क्योंकि गेम लोग डाउनलोड करते हैं, खेल लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ऐप का एसओ ये है कि ऐप के एसओ में ये चीज़ें कि ऐप लोग ज़्यादा टाइम के लिए अपने डिवाइसेस में रखते हैं, सो उसकी एंगेजमेंट एंड रिटेंशन के फैक्टर थोड़े से चेंज होते हैं। सो आई होप कि अच्छा, लोगों ने कहा कि दोनों नहीं हो सकेंगे, दोनों हो सकेंगे। दोनों के मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों के सेम हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं गेम में प्रोजेक्ट दूं कि ऐप में प्रोजेक्ट दूं, ताकि फिर वो आप वो कर लें, गेम या ऐप का प्रोजेक्ट कर लें, तो आपको उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो।
ओके, जो मार्केट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च की वीडियो है उसका लिंक मैंने आप लोगों के साथ इसके मशीन लर्निंग का वैसे उनका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मैं उसका भी लिंक आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में शेयर कर लेता हूँ, लेकिन मैंने जो वीडियो शेयर की है ये मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर लेता हूँ। ये गूगल क्लासरूम में अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है गूगल क्लासरूम में, काइंडली वो भी थोड़ा सा देख लें और उसको देखने के बाद हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग यार ये इसकी क्लास नहीं है, वो जब आप वो मशीन लर्निंग वगैरह की क्लास लेंगे वो आपको उसमें पता चल जाएगा। एंड यू कैन आल्सो गूगल दिस क्वेश्चन। सर ये आपका चैनल है, इसमें पूरा कोर्स कवर होगा। नहीं, अभी सिर्फ ये वीडियो मैंने शेयर की है, सारी वीडियोस मैंने शेयर नहीं की। मैं अभी वाले वीडियो भी शेयर कर लेता हूँ, बाकी सारी वीडियोस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ जो कि इस कोर्स के साथ रिलेटेड हो। तो ये देख लें इंशाल्लाह। वी विल सी, आई विल सी यू इन द क्लास टुडे आफ्टर फ्यू आवर्स। तब तक ये सारी चीजें देखने में ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। So see you guys. If you guys have any question, ask in Google Classroom or ask in the WhatsApp group, जहाँ जहाँ पर आप चाहें। Thank you. Allah Hafiz.